जैसे ही किसान फुर्सत में आएगा हम लोगों के बीच में फिर जाएंगे, जहां अपने संगठन को मजबूत करने में लगेंगे, वहीं सरकार की जो बेकायदगियां हैं उनके बारे में लोगों से खुल के चर्चा करेंगे और कैसे भाजपा सत्ता में आई इसके बारे में तो अब मेरे कहने और बताने की जरूरत नहीं रही। जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा के केवल एक डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं सत्ता की तरफ बढ़ गई तो तेरा समय मुश्किल हो जाएगा। उसने जहां कांग्रेस को राष्ट्रीय सतह पे मजबूत होने से रोकने में जो अड़चनें पैदा करी, वहीं हरियाणा में भी जिस कांग्रेस की चर्चा थी आम की कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उसी ने उसको रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सीटों के बंटवारे को लेकर के ले लो और जहां भाजपा तो लगातार कैसे सत्ता में आए, कैसे कांग्रेस को हराया जाए, उसके ऊपर काम कर रही थी। जहां हम ये चाह रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सत्ता से दूर रहे ताकि 10 साल के उसको शासन से लोग परेशान थे, दुखी थे, बदलना चाहते थे। वहीं कांग्रेस एक ही काम में लगी हुई थी, हुड्डा एक काम में लगा हुआ था। हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय हमें रोकने में लगा कि किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक दिया जाए। जैसे पहले जननायक जनता पार्टी ने, इस भाजपा ने हमें रोकने के लिए एक नई पार्टी खड़ी करवाई थी और उसके बाद उन्हीं को अपना सहयोगी बना करके सत्ता पे काबिज हुए थे। आज जो हमें खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो गए। इसी तरह आने वाले समय में आप मान के चलो, लोगों को कांग्रेस की असलियत का पता चल चुका है। हुड्डा के बारे में लोगों को खुल करके जानकारी आ चुकी है कि हुड्डा साहब ने ही इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा अगर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। जहां बीजेपी ने जात पात को बढ़ावा दिया, वहीं हुड्डा ने भी उसमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी कहीं विशेष रूप से जाट को राजनीति में दूर करने का काम किया, जिसका वर्चस्व था, जो कभी हरियाणा की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाली कौम थी। आज आपने देखा नहीं किस तरह से विधानसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ने जब अपनी बात कहनी शुरू करी थी तो सबसे पहले अगर किसी जाति विशेष को लेकर के किसी ने कटाक्ष किया तो भाजपा ने किया। करनाल का जो विधायक था, मैं वो सदन देख रहा था तुम्हारा, उसमें किस तरह से उसने खुल करके ये कहा था कि जो लोग हमें कमजोर करना चाहते थे हमने उनको खुडे लाइन लगा दिया। कहा था कि नहीं कहा? आज भी जात पात का जहर घोल करके भाजपा कहीं ना कहीं राजनीति में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां भाईचारा हमेशा मजबूत रहे, आगे भी और ज्यादा मजबूत रहेगा।